हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से TRX सुधीर क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर का जो पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाते हैं तो उसके बाद हमें क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है और कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ रिएक्शन को एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हमारा कोई भी दो चीज होगा वो क्या होगा, कंबाइन होगा। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस या अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, आर कॉल्ड केमिकल, जो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया है मैंने, कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी को हमने क्या किया, प्लस किया, तो हमारा दो हमारा सब्सटेंस था, ए एक और एक बी, और दोनों को कंबाइन किया तो हमारा क्या बना, सी बना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोयल। कोयल जो होता है हमारा, उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन ने क्या किया, और कोई भी चीज को बर्न करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंबाइन होगा तो हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सेकेंड हमारा इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे O2, इससे क्या बनेगा, हमारा H2O बनेगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमारा क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस हो गया, LPG, मीथेन, इथेन, जो भी होता है, सारे बर्निंग के लिए, तो आपको पता है कोई भी चीज बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे मीथेन लिया, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना है, बर्निंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए दो सब्सटेंस है, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो होता क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, क्या, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, तो हीट वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, मीथेन को हमने क्या किया, हीट की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या किया, हमने जलाया, तो हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, और उसके साथ साथ ही लॉट्स ऑफ हीट निकलेगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल मैटर होता है उसको हम, उसका डिकम्पोज होता है, वो भी क्या करता है, बहुत सारा हीट रिलीज करता है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है जी, हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड का अदर नाम क्या है हमारा, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम का जो हमारा सिंबल, जो केमिकल इक्वेशन है या जो केमिकल का नाम बताओ, तो हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है, बट क्या होता है जब जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो देखते हैं क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम। क्या बनाता है, स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक्ट लाइम क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा, हमने क्विक लाइम लिया था, इसमें हमने क्या मिलाया, वाटर मिला दिया, वाटर मिलाने के बाद क्या बनेगा, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लॉट्स ऑफ हीट्स निकलेगा। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, इसका यूज कहाँ होता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल, मतलब सफेदी कराने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन, जो सिलेक्ट लाइम हमने बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर, तो जब हम उसका
पेंट कर देते हैं हम दीवार पे, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा स्लेट लैम्प जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। एयर में क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस स्लेट लैम्प जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्शन करता है एंड फॉर्म अ थिन लेयर, और क्या करता है, एक थिन लेयर बनाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका लेयर बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके कारण क्या होता है आपको शाइनिंग, और दीवार क्या होता है, चमकने लगता है। शुरू वाले दिन तो 1-2 दिन तो नहीं रहेगा उतना, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दीवार की। इट गिव्स द शाइनिंग फाइनिश टू द वॉल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया और कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बन गया, ठीक है। जो केमिकल फॉर्मूला जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इसको हम मार्बल भी बोलते हैं, ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वाई रेस्पायरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाई रेस्पायरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो राइस पोटैटो एंड ब्रेड्स वी ईट, हम किस लिए करते हैं, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं, चावल खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, द राइस पोटैटो एंड ब्रेड वी ईट एज अ फूड, तो इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, टू गेट एनर्जी। दिस सब्सटेंस कंटेन कार्बोहाइड्रेट, और इन सारे सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस के अंतर्गत क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे पोटैटो लिया है, ये राइस लिया है और ये हमारा ब्रेड है, इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। डाइजेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। आई समझ में, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये जो ग्लूकोज बना है हमारा, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। और ये ऑक्सीजन कहां से आया, जब हम रेस्पिरेशन किए, इनहेलेशन किए, तो ऑक्सीजन आया था, ठीक है, इन द सेल ऑफ आवर ब्लड एंड गिव्स द एनर्जी, और इसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देता है, हमें बहुत सारा एनर्जी देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका हमारा क्या है, ये तो हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का क्या होता है हमारा, CHO, चो याद कर लो, चो में 6-12-6, चो 6-12-6, ऐसे आपको याद रहेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। CHO लिखे दो, चो में क्या करेंगे, 6-12-6, ठीक है। और ऑक्सीजन ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसको बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना जरूरी है, और यहाँ पे भी 6 से। अभी हम बैलेंसिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, तो इसको हम क्या, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह से हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, एनर्जी निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो तो आपको पता चल गया था, एग्जिट मतलब निकालना, एंडो मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर होगा, इसको खुद ही चाहिए होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए, इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तभी जाकर ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर, इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर है इन द फॉर्म ऑफ, ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। और क्यों जरूरत होता है, टू ब्रेक द रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी ले रहा है ये, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो AgCl है हमारा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, क्या है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही रखेंगे, तो क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज भी करते हैं। अभी हम नेक्स्ट में इस आगे ही बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सॉरी लेड नाइट्रेट,
क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट जो होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेड नाइट्रेट कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, लेड ऑक्साइड में, जो कि रेड और येलो कलर का पाउडर। दोस्तों ये नाम के साथ साथ आपको कलर भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आजकल जो पूछा जा रहा है सीबीएसई बोर्ड में, आपको ये कलर के हिसाब से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे क्वेश्चनों के बारे में, किस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम होता है। क्या होता है, जब वो रिलीज होता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या नाम क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज्ड और break into two or more substances. The reaction in which a single compound or single substance decompose or break into two or more substances is called decomposition reaction. For example, ये हमारा कोई एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस ये जो है वो ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बनाया, बी और सी बना दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जो आपका सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद बना था कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको क्या किया हमने, हीट किया। उसको क्या किया हमने, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड, जो शुरू में हमारा था क्विक लाइम, जिसमें हमने वाटर मिलाकर सेलेक्ट लाइम बनाया था, वो हमारा दोबारा बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। और ये हमारा क्या है, सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा हमारा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चला है, थर्मल हीट की जरूरत होगी, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, फोटोलाइट सनलाइट की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज करते हैं। सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है इसी मेथड का। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि हमारा, और इसका यूज करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होगा हमारा, फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन देगा कि एक सब्सटेंस एक्स है, ठीक है, उस वो जो कि ग्रीन कलर का है, किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, उसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का वाई सब्सटेंस बनता है, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। तो एक्स और वाई का पहचान कीजिए कि एक्स क्या है, वाई क्या है। तो हमारा क्योंकि ग्रीन कलर है तो हमारा क्या होगा, फेरस सल्फेट होगा, और सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड इसी में निकलता है, तो ये फेरस सल्फेट होगा। और जो दूसरा वाई होगा वो हमारा फेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर में वही होता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तीसरा हमारा एग्जांपल है कि लेड नाइट्रेट, किसका है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम ब्रेक डाउन करवाएंगे। तो लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसको जब हम हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। और लेड ऑक्साइड जो होता है वो रेड और येलो पाउडर होता है। ठीक है, अगला फिर हमारा क्या बनेगा, इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि हमारा ब्राउन फिल्म के। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अ सब्सटेंस एक्स जो है व्हाइट कलर का है। ठीक है, हीट करते हैं जब हम उसको, व्हेन गिवन हीट, इट टर्न एंड ब्रेक डाउन इनटू रेड एंड येलो पाउडर। ठीक है,
एंड ऑल्सो गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। तो क्या है हमारा एक्स वाई जेड क्या है इसमें, तो एक्स को आपको बताना होगा कि लेड नाइट्रेट है, वाई हमारा क्या है लेड ऑक्साइड है, और जो जेड हमारा जो है ब्राउन फ्यूम जिससे निकल रहा है मतलब क्या है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में होगा। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में पास करके ही क्या करते हैं हम ये रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल है सबसे अच्छा हम क्या करते हैं वाटर का स्प्लिटिंग कराते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का स्प्लिटिंग, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में होता है। इससे क्या होगा हमारा हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल देता है, तो आप ध्यान से याद कर लें इसको। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या लिया एक डिस्क में रखा, ठीक है, और क्या करेंगे सनलाइट वहां से पास करवाएंगे। तो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही ये सनलाइट के प्रेजेंस में जाएगा तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, और क्लोरीन निकाल देगा, ठीक है, सिल्वर निकालेगा और क्लोरीन निकालेगा। जो सिल्वर होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ही दूसरा एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को लेंगे, उसको भी क्या करेंगे हम ऐसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो हमारा क्या होगा सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर बनेगा, और हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो होगा वो हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा और क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसका बैलेंस करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग होगा हमारा Cl2 और ये हमारा Br2 होगा, Br2, ठीक है, और ये 2Ag, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज कहाँ करते हैं, द रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहाँ पे यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट हमारा हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चला है इसमें क्या होगा, कोई सब्सटेंस जो होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मेटल होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसी को क्या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे रखा है, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या है हमारा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर की बात करें तो जो आयरन होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर से सल्फेट को क्या कर लेगा, छीन लेगा। तो ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर जो कॉपर का जो सल्फेट है वो फेरस के साथ चिपक जाएगा, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर देगा, ठीक है। जो आयरन होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। आयरन जो है इसका आयरन जो होगा ग्रे कलर का होगा, और हमारा कॉपर सल्फेट जो होगा वो कैसा कलर का होगा, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर से याद रखना जरूर कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर। इसके कारण क्या बनेगा हमारा फेरस सल्फेट जो बनेगा, और वो ब्राउनिश कलर का बनेगा, ठीक है। जो कील होता है, कील को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो किस कलर में चेंज होगा, ब्राउनिश कलर, क्योंकि कील में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। प्लस कॉपर जो होगा वो अलग हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वही एक्स और वाई मानकर, ठीक है।
नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिंक। जिंक को क्या कर रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है ब्लू कलर का है, और जिंक किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रे कलर का, ब्लूइश ग्रे कलर का। ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि जिंक जो है हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये कॉपर से क्या करेगा, सल्फेट को ये भी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और अपने पास रख लेगा, तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर बनेगा। और जिंक सल्फेट जो होता है वो कोई कलर नहीं होता है, उसका कलर लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लेड। लेड को क्या करेंगे हम, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, लेड जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण क्या करेगा, क्लोराइड को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जो कॉपर क्लोराइड होता है वो किस कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। और ये लेड क्लोराइड बनाएगा। लेड क्लोराइड जो होता है वो किस कलर का बनेगा, व्हाइट सॉलिड होगा, और उसके साथ साथ कॉपर निकलेगा। ठीक है, कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया कि भाई एक पर मतलब जो हाईली रिएक्टिव था वो क्या कर रहा था, लेस रिएक्टिव से उसके सब्सटेंस को छीन ले रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे। तो इसका डेफिनेशन देते हैं, द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयन टेक प्लेस। आयन का क्या होता है, म्यूचुअली एक्सचेंजेस, आप मेरे को दो मैं आपको देता हूं। ठीक है, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो बिटवीन रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के बीच में आयनों का म्यूचुअली एक्सचेंजेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, वो भी व्हाइट कलर का होता है, जिससे क्या बनता है, हमारा बेरियम सल्फेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसका प्रेसिपिटेट बनेगा इसमें, बेरियम सल्फेट का। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब मान लो हमने क्या किया, दूध है, दूध में हल्का नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, दही की तरह फट जाता है ना, दूध खराब हो जाता है, तो वो क्या बन गया, एक तरह से वो भी क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, जम गया एक तरह से, उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड आपको पता है नमक होता है। ठीक है, और ये कलरलेस माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और किस चीज का बन रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक प्लेस। प्रेसिपिटेंट क्या होता है, इंसुलेबल सब्सटेंस होता है जो घुलता नहीं है। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, द इंसोलेबल, और जो इंसोलेबल सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छा एग्जांपल बताया था कि दही वाला दूध लेंगे, दूध में हम क्या करेंगे, हल्का सा नमक डाल दो या नींबू निचोड़ दो, देखो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, फटने के बाद वो क्या होता है, सॉलिड कुछ बन जाता है, वैसे ही प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और इसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, जो कि व्हाइट कलर का होगा। ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया होगा, ये वाला। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो मतलब इससे क्या होगा, जो पोटेशियम होगा वो क्या करेगा, अपना आयोडीन जो है सस्ता वाला माल इसको दे देगा, एक तरह से बोल दो, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, और इससे बढ़िया वाला माल छीन लेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, और जो हमारा लेड आयोडाइड बन जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, लेड आयोडाइड का, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ठीक है, वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड हो, ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, और रिमूव क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीजन याद कर लो, ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऐड होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, कॉपर में हम क्या करें, ऑक्सीजन डाल दिए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होगा, रिडक्शन, मतलब इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारा कार्बन था, कार्बन में क्या किया हमने, 2 हाइड्रोजन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के पास से हम जब हाइड्रोजन गैसेस को पास करते हैं तो क्या होता है, द ब्लैक कोटेड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो ब्लैक कोटेड जो हमारा बना हुआ था, ऊपर जो बना हुआ था ना, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाले में किया था हमने, कॉपर ऑक्साइड बना था, तो किस कलर का बना था, ब्लैक कलर का बना था। ठीक है, और वो जो कोटेड होगा, जो हमारा हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, हमारा कॉपर दोबारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हमने हाइड्रोजन डाला। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को छीन लेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और हमारा क्या देगा, कॉपर प्लस H2O देगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ऑक्सीजन निकल किससे रहा है, कॉपर ऑक्साइड से निकल रहा है ना, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, और चूंकि हमारा हाइड्रोजन में जाकर ये चिपक रहा है, ऑक्सीजन चिपक रहा है, तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन जो H2 है ये क्या होगा, हमारा गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज क्या होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जो कोई सब्सटेंस क्या करता है, गेन करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। और वही रिड्यूसिंग क्या होगा, जब हमारा क्या करते हैं, लॉस करेगा ऑक्सीजन को ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब लॉस करेगा तो रिड्यूस होगा, और ऑक्सीजन को जब गेन करेगा तो हमारा ऑक्सीडाइज होगा। रिडॉक्स रिएक्शन, इसको दूसरा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एंड अदर जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि इसी तरह से पता चला इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको सिंपल सी भाषा में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोले तो जो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उसमें हम क्या कह रहे थे, हाइड्रोजन डाले थे, तो हाइड्रोजन डाले थे तो हमारा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में चेंज हो गया था, तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और H2 जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन चिपक गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ये अच्छा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। इसमें क्या हमारा जिंक ऑक्साइड जो होगा वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक ऑक्साइड लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड की जगह क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो हमारा कार्बन के साथ क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा जाकर चिपक कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और जिंक अकेला रह जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है इससे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू जिंक, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जिंक में, और कार्बन जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अगला एग्जांपल जो हमारा है, जो हमारा MnO2, MnO2 को क्या किया हमने, HCl के साथ रिएक्शन करवाया। किसके साथ रिएक्शन करवाया, HCl के साथ। इससे क्या बनेगा, MnCl2 बन जाएगा, MnCl2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पे H के साथ मिल गया, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे HCl का ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और MnO2 को क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुआ, MnCl2 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो डेली लाइफ में हमारा ऑक्सीडेशन के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो कोरिजन भी होता है, वो ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है, और रेंसिडिटी होता है, वो भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। ठीक है, तो कोरोजन होता क्या है सबसे पहला। ठीक है, तो कोरोजन व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज, कोई भी मेटल हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, किसी भी मेटल को क्या करेंगे हम, एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देंगे, या मॉइस्चर एसिड वगैरह के में क्या कर देंगे हम, एक्सपोज कर देंगे, रख देंगे, तो क्या होगा, फॉर सम टाइम आफ्टर, कुछ समय बाद क्या होगा, अ लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड, किसका लेयर बनेगा, हाइड्रेट ऑक्साइड का लेयर बनेगा। ठीक है, इज फॉर्म विच वीकेन द मेटल, जो मेटल को क्या करते हैं, कमजोर करता है, वीक करता है। ठीक है, एंड हेंस मेटल इज कॉल्ड कोरोइड। ऐसे मेटल जो ऐसा हो गया कि मतलब रिएक्शन करने के बाद वो क्या हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया, उसको कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में, लोहे में जंग लगना क्या है, कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है।
ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे जो काला काला का परत जम जाता है वो भी क्या है हमारा कोरोजन का ही एग्जांपल है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर जो होता है वो किस कलर में हो जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाता है उस पे, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वो भी क्या है एक तरह से कोरोजन का एग्जांपल है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब ये जो कोरोजन होता है उसको, कोरोजन जो होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक क्या हमारा कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो उससे आसानी से ये मेटल को प्रिवेंट कर देता है। दूसरा क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं इसमें पेंटिंग कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। सबसे हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम इसको क्या करते हैं एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं हम रेंसिडिटी कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं हम रेंसिडिटी। इट लीड टू बैड स्मेल, इसके कारण क्या होता है बहुत गंदी गंदी स्मेल आती है, जो फैट्स वगैरह वाले और ऑयल वाले सब्सटेंस होते हैं उसमें से, और उसको हम खाते हैं तो टेस्ट भी बहुत ही बेकार आता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी, अब ये रेंसिडिटी को हम कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में डालेंगे जहां पे ऑक्सीजन पहुंच ना सके, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खराब नहीं होगा, रेसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। रिप्लेसिंग, ठीक है, एयर बाय नाइट्रोजन, जो एयर उसके अंदर भरा हुआ है उसमें क्या कर देते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होता है उस कुरकुरे वगैरह में आपको देखा होगा वो फुला हुआ होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को फिक्स किया जाता है। और क्यों उसमें डाला जाता है नाइट्रोजन, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ना हो, खराब ना हो जल्दी, ठीक है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है, मतलब फ्रिज वगैरह में रख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बैलेंसिंग है वो सिखाऊंगा आपको, तो और इससे पहले आपने एक सबसे जो फर्स्ट वीडियो है उसको भी पार्ट 1 को भी देखें और सेकंड को भी देखें, और पार्ट 3 में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।